पाव भाजी का नाम सुन करके किसके किसके मुंह में पानी आ जाता है। भाई मेरा तो ये फेवरेट स्ट्रीट फूड है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट मैं इसे बाहर खाने से ज़्यादा घर में बना करके खाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी। बट ये टेस्ट में बिल्कुल ही स्ट्रीट फूड ही लगेगा, लेकिन दिल में एक तसल्ली रहेगी कि ये हाइजीनिक भी है और आप अपने हिसाब से अपने मर्जी की सब्जियां इसमें ऐड कर सकती हैं। तो इस संडे मैंने ये पाव भाजी बनाया ब्रंच में, यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था और लंच भी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि अक्सर संडे को हम देर से उठते हैं, तो हमारा ये ब्रंच बना था पाव भाजी। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आशु। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें थोड़े से मैंने रिफाइन ऑयल लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून के जैसा मैंने इसमें बटर ऐड किया है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए उसमें 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है और 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल ली हैं। जैसे ही हरी मिर्च चटक जाए उसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की अनियन को चॉप करके डाल दिया है। तो उसके हल्के से सौटे कर लेना है हमें अनियन को। उसके बाद हमें इसमें अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स हैं वो इसमें डाल देना है। तो मैंने इसमें 2 गाजर लिए क्यूब्स में कट करके, और कुछ बीन्स लिए मैंने, इसे भी मैंने 1-1 इंच के साइज में कट कर लिया है और इसमें सारे चीज़ों को डाल लिया है। मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं और उसे भी मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है। और इस तरह से हमें इसे बटर में हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना फ्रेंड्स, बस 1 से 1.5 मिनट हमें इसे फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो मैंने इसमें पीस लिया है 1 कप, ये फ्रोज़न पीस है। अगर आपके पास फ्रेश पीस हैं तो आप उसे ले सकते हैं, बट अभी ये पीस का मौसम नहीं है, इसलिए मैंने फ्रोज़न पीस इसमें डाला है। और 1 कैप्सिकम लिया है मैंने, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, और 4 मैंने इसमें टमाटर लिए हैं छोटे छोटे पीस में काट करके। और इन सारी सब्जियों को हमें अब बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से नमक ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे पाव भाजी पाउडर डाला है। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डालने की क्या ज़रूरत है। तो जब ये सब्ज़ी इसमें बॉईल करेंगे और इसमें पाव भाजी मसाला हमने डाल दिया रहेगा, तो ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इन्हांस हो जाता है फ्रेंड्स। आप ये ट्रिक आजमा करके देखिए। इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और प्रेशर कुकर का लिड लगा करके इसे कुक होने के लिए रख दिया है। एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच बटर लिए हैं। बटर ऐड करने के बाद ही मैंने इसमें एक चॉप्ड अनियन को इसमें डाला है। तो इसे हमें धीमे आंच पे हल्का हल्का फ्राई करना है। उसी में डालते जाना है हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1-1 बड़े चम्मच। तो जैसे जैसे प्याज फ्राई करेंगे, इधर लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई होते जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, पिंकिश कलर। यहाँ मैंने काश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 स्पून लिया है और 1 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है सब मसालों को। 1 पिंच मैंने इसमें फूड कलर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास बीट है सब्जियों में तो आप बीट यूज़ कीजिए और उसकी जगह कलर आप ना डालिए। तो पाव भाजी मसाला यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाला है। और ये देखिए सारे मसालों को मैंने यहाँ पे भून लिया है। कसूरी मेथी लिया है मैंने 1 चम्मच और उसे पाम से अच्छे से क्रश करके उसमें डाल दिया है। इधर सब्जियां सारी बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने एक मैशर के हेल्प से इसे क्रश किया है, मैश करने की कोशिश की है। और नहीं अगर हो पाएगा आपसे तो आप इसे जब बड़े बर्तन में पलट लेंगे तब फिर आप इसे मैश करिएगा अच्छे से। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो बर्तन आप लेंगे मैश करने के लिए, तो वो थोड़ा खुले मुंह का रहना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से ये फैल फैल करके मैश हो। मैश हमें अच्छी तरह से करना है सब्जियों को, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ढीले पर रहता है पाव भाजी। और यहाँ पे मैंने बटर 1 बड़े चम्मच गरम किया है और मैं यहाँ पे पाव भाजी 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसका हमें छौंका लगाना है। तो ये हो गई ना तैयार, बिल्कुल ही फटाफट भाजी आपकी। और ये इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और जब बटर और पाव भाजी का आप छौंका लगाएंगे ना, तो इसका मस्त टेस्ट आने वाला है। आप लोग ज़रूर ये मेरी टिप्स और ट्रिक्स आजमाइएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ ऐड की हैं और यहाँ पे मैंने हाफ नींबू को
ऐड कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 नींबू ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश पाव लिए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी फ्रेश हैं। जितने फ्रेश रहेंगे पाव तो उतने ही आपका वो पाव भाजी बहुत ज़्यादा ही टेस्ट बनेगा। तो मैंने एकदम फ्रेश पाव को बीच से कट कर लिया है और एक तवा पे मैंने बटर लिया है और उसमें हाफ टी स्पून मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ ऐड की हैं और उसके बाद हमें इसमें पाव को सेकना है। आप फ्लेम पे एकदम ख़ास ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम बिल्कुल लो पे रहे और अगर आपको लग रहा है कि बटर ये जल रहा है तो आप इसे थोड़ा-सा ऑफ ऑन कर सकते हैं फ्लेम को। तो इस तरह से पलट-पलट करके मैंने पाव को सेका है अच्छी तरह से। पाव को जलाना नहीं है, सिर्फ़ हमें हल्का-सा गरम करना है ताकि इसका जो बटर और मसाला का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से पाव में लग जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह से पाव रेडी किया है। तो ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मैंने थोड़ा-सा बटर लिया और मैंने जो भाजी बनाई थी ना वो ली है, उसमें बटर डाला है, थोड़ी-सी धनिया पत्तियाँ डाली हैं और उसके बाद मैं इसमें पाव को गरम करूँगी। तो आपको जब मुंबई का जो स्ट्रीट फूड होता है ना वो इसी तरह से भाजी लगा कर के ही वो पाव तैयार करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, मैंने दोनों तरह ऑप्शन बता दिया। आपको जिस तरह से भी पाव को सेकना है आप उस तरह से पाव को सेक सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में भाजी निकाल ली है, उस पे थोड़ी-सी मैंने गार्निशिंग कर दी है धनिया की पत्तियों से और थोड़ा-सा बटर ऐड कर लिया है क्योंकि ये पाव भाजी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बटर का इस्तेमाल तो ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बटर कम यूज़ कीजिएगा, बट एक्चुअल जो पाव भाजी बनता है तो वो बटर से भरपूर रहता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अनियन कट करके रखे हुए हैं, थोड़ी-सी नींबू रखी हुई है और हरी मिर्च डाला हुआ है। इस तरह से आप इसे सर्व कीजिए और भाजी में थोड़े से जब इसमें ऐड करेंगे आप नींबू और प्याज़ तो इसका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर के आता है लास्ट में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये मेरी ईज़ी सी रेसिपी पाव भाजी की और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों की पाव भाजी कैसी बनी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स। और जो लोग ने इसे सब्सक्राइब कर दिया उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का किचन टिप्स है, आप पाव भाजी बनाने जा रहे हैं और आपके पास फ्रेश पाव नहीं है, मैं एक सिंपल सी टिप बताऊंगी जिससे आपके पाव बिल्कुल भी फ्रेश हो जाएंगे। तो आप पाव लीजिए और उस पर थोड़ा सा बस स्प्रिंकल कर दीजिए पानी और उसे माइक्रोवेव कर दीजिए कुछ 20 सेकंड के लिए और फिर देखिए आपके पाव कैसे फ्रेश हो जाते हैं।